जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस को ट्रिक से याद करेंगे। आपके यूपी पुलिस के सिलेबस में महत्वपूर्ण दिवस टॉपिक दिया गया है, तो यूपी पुलिस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज हम जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस को ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको जनवरी से एक शब्द निकाल लेना है। जनवरी में शब्द है जन। जन का मतलब होता है, एक तो जन से आप जान का सेंस लगा सकते हो, जान मतलब प्राण, और एक आप सेंस क्या लगा सकते हो, जन मतलब लोग। ठीक है, एक सेंस क्या लगा सकते हो, जन का मतलब लोग होते हैं। बस इतना आपको सोचना है और सारे दिवस आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए, पहला दिवस क्या है इसमें, वैश्विक परिवार दिवस। ये कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को। तो देखिए, परिवार जब हम बात करते हैं कि परिवार की जब बात करते हैं तो आप सोचेंगे कि विश्व में सबसे पहले जो परिवार स्टार्ट हुआ था वो परिवार, हमने ऐसा सुना है इतिहास में कि एक लोग से स्टार्ट हुआ था। इस दुनिया का जो सृजन है या ये जो दुनिया बनी थी वो एक लोग से बनी हुई है, यानी एक जन से बनी हुई। बस आप ऐसे सोचेंगे कि जो परिवार बना हुआ है तो वो सबसे पहले एक जन से बना था। बस आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ये याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस, जो 3 जनवरी को मनाते हैं। अब यहाँ पे एक शिक्षिका है दिवस, शिक्षिका दिवस। शिक्षिका का मतलब होता है महिला होती है। ठीक है, एक शिक्षिका कौन होती है, महिला होती है। तो शिक्षिका क्या करती है, शिक्षिका ना 3 जन को सुधारती है। कैसे 3 जन को सुधारती है, 3 जन मतलब 3 लोगों को। जैसे अगर वो शिक्षिका है तो वो एक तो स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ाने जाएगी वहाँ के बच्चों को, ठीक है। दूसरी जगह वो कहाँ किसको पढ़ाएगी, अपने बच्चों को। तीसरा वो किसको पढ़ाएगी, अपने आप खुद को, मतलब ठीक है, अपने आप खुद को संभाल पाएगी। तो मतलब एक शिक्षिका जो है, आप ऐसे सोचेंगे 3 जान को या 3 जनरेशन को सोच सकते हो। 3 जनरेशन को भी कम से कम अगर एक महिला शिक्षित है तो 3 जनरेशन को सुधार करती है। ठीक है, मतलब अपने पहले वाली जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को, और जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो शिक्षिका है वो 3 जन को या 3 जनरेशन में सुधार करती है। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है विश्व ब्रेल दिवस। ये कब मनाते हैं, 4 जनवरी को। अब देखिए, ब्रेल में शब्द आप क्या निकाल लेंगे, एक शब्द निकाल लेंगे बेल। बेल मतलब ये खाने वाला। अब आप बेल लाए हो तो वो खाएगा कौन, वही जन खाएगा, मतलब कोई लोग तो ही खाएंगे उसको। और बेल है तो आप कैसे खाएंगे उसको, बेल खाएंगे उसको फोड़ के। कैसे खाएंगे, फोड़ के खाएंगे भाई, फोड़ के खाएंगे तो आपसे फोड़ निकल आएगा भाई। बिना फोड़े आप खा नहीं सकते। तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद, कभी काट तो सकते नहीं उसको, बेल को हमेशा फोड़ा जाता है ना कि काटा जाता है। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। विश्व अनाथ दिवस, मतलब विश्व युद्ध अनाथ दिवस। जो युद्ध में अनाथ हो गए ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये 6 जनवरी को मनाते हैं। तो आप देखो कैसे याद रखेंगे, आप सब निकाल लो। यहाँ पे युद्ध में अनाथ हो गए, अनाथ हो गए मतलब माता पिता दोनों क्या चले गए, छोड़ के चले गए। और छोड़ के चले गए मतलब वो चले कौन गए, जो भाई अनाथ हुआ वो एक जन हुआ। ठीक है, या उनके जो माता पिता गए वो भी जन थे। तो आप ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, अनाथ हुआ तो ऐसे मान लो युद्ध में उसके माता पिता की जान चली गई तो जान याद आएगी आपको, जन से जनवरी या जान से जनवरी। और अनाथ हो गया तो उसके माता पिता क्या गए, छोड़ गए। ठीक है, छूट गए मतलब, या छोड़ के चले गए इस दुनिया को। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी को। अब देखिए, प्रवासी में शब्द मिल जाएगा आपको। प्रवासी का मतलब पता है, तो प्रवासी का मतलब होता है जो भारत का वासी ना रहा हो, मतलब कहीं जाके विदेश में रहने लगा हो, मतलब वो भारत का वासी नहीं है। तो आपको नहीं से नो निकाल सकते हो। ठीक है, एक तरीका नो हो गया, नहीं से मतलब नो, तो भारत का वासी नहीं तो नो निकल आएगा। ठीक है, और जनवरी कैसे भाई, प्रवासी जो होगा वो मतलब एक जन ही तो होगा। प्रवासी मतलब जो भारत का वासी नहीं रहा है, जाके भारत का कोई वासी जो विदेश में रहने लगा है उसको बोलते हैं NRI, या हिंदी में बोलते हैं प्रवासी भारतीय। ठीक है, तो या फिर ऐसे याद कर लो, प्रवासी में शब्द मिलेगा आपको बासी। तो बासी की जगह आप उल्टा पढ़ोगे, ताजी पढ़ सकते हो। ताजी का मतलब क्या होता है, वो नई नई रोटी या नया नया जो भी है वो नया नया। तो नया नया से नो निकल आएगा, आप ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। अब देखिए, विश्व हिंदी दिवस की जब हम बात कर रहे हैं तो आप हिंदी की जब हम बात करते हैं तो ऐसे सोचो कि भारत में सब हम दास हैं, किसके, हिंदी के। बिना हिंदी हमारा काम ही नहीं चलता भाई। इंग्लिश हम इतना जानते नहीं, अदर लैंग्वेज हमें बहुत कम लोगों को आती हैं, यानी बहुत कम ही हम सीखते हैं। बट हमें जो मेनली हमारी बचपन से जो हम पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, वो है हिंदी। तो हिंदी के हम क्या हैं, गुलाम हो चुके हैं, मतलब दास हो चुके हैं। तो 10 अब आपको याद आएगा। ठीक है, और हिंदी के दास कौन हुए भाई, जन तो हुए, दास हम लोग 10 मतलब लोग तो हैं, यानी जन हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। या फिर ऐसे सोच लो भाई, विश्व में हिंदी की जब हम बात करेंगे तो हमारे कोई देश का जाएगा, देश का जाके जन वहाँ पे बात करेगा। तो विश्व में हिंदी की बात कब होगी, जब देश का
जन जाके वहाँ पे बात करेगा तो जन से जनवरी याद आएगी, और विश्व में हिंदी की बात करेगा तो अपने देश की बात हो रही होगी, देश से 10 आपको याद आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि कब मनाते हैं? 11 जनवरी। अब ऐसे आप सोच लो, देखो इनका 2 अक्टूबर को होता है इनका जन्म दिवस मनाते हैं, तो वो सबको पता है, बट हमें यहाँ बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि याद रखनी है। तो बहादुर में शब्द क्या है? बहादुर। और बहादुर का मतलब क्या होता है? जो 9 2 11 ना हो, ठीक है। बहादुर वही है जो आप युद्ध के मैदान में गिरे नहीं, आप ऐसे सोच सकते हो, गिरे नहीं, गिरे से 11 निकल आएगा, या 9 2 11 ना हो, युद्ध के मैदान से 9 2 11 ना हो, मतलब भागे नहीं, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023। ये कब से कब मनाया गया? 11 से 17 जनवरी तक। अब देखिए कैसे आप इसको याद रख लेंगे। देखिए आपने जब सड़क देखी होगी, सड़क में क्या होता है? दोनों तरफ बाउंड्री, मतलब ये जो है ना, एक पट्टी होती है वाइट सी, तो इस पट्टी में आपको क्या सेंस लग रहा है कि दोनों तरफ 11 जैसा सेंस लगेगा। बस इतना आप सोच लीजिए, यहाँ पे आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा ये 11, तो ये मतलब 11 हो गया। अब 11 से स्टार्ट हुआ और सप्ताह मना रहे हैं तो 7 दिन आगे आप बढ़ जाइए, 11 से 12, 11 12 13 14 15 16 17, 7 दिन हो जाएंगे 17 तक। तो बस आप 11 को याद कर लीजिए, 17 तक आपको याद रहेगा। अच्छा, सड़क सुरक्षा सप्ताह क्यों चलाया जा रहा है? ताकि लोगों की जान ना जाए, ठीक है। क्यों क्या ना जाए? जान ना जाए, से जान से ना जाने से जनवरी आपको याद आएगा। आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। अब मानव तस्करी वर्ड यहाँ पे आया। अब तस्करी कौन करता है? गिरा हुआ आदमी करता है ना, जो समाज में मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है वो आदमी करता है, तो 11 से 11 याद आ जाएगा। और मानव तस्करी कर रहा है, तो मानव की तस्करी समझ रहे हो ना, तो उसकी कहीं ना कहीं उसकी किडनी है या उसके जो अंग हैं वो यूज किए जाते हैं, तो आप ऐसे सोचेंगे कि उसकी जान से खेला जाता है, तो आप जनवरी याद आ जाएगा, ठीक है। या मानव है या मानव तस्करी हो रही तो जन की तस्करी हो रही, तो जन से जनवरी आपको याद आ जाएगा, ठीक है। आप 1 2 बार ऐसे पढ़ेंगे, आपको हमेशा के लिए परमानेंट याद हो जाएगा। मानव तस्करी तो मतलब गिरा इंसान करता है, या मानव तस्करी करने वाला देखा हो, जैसी पुलिस आती है तो 9 2 11 हो जाता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। देखिए यहाँ पे शब्द मिलेगा युवा। युवा क्या होता है? युवा हम जब होते हैं तो हम कहते हैं हम बड़े हो गए, मतलब घर वाले कहते हैं अब तो ये तू बड़ा हो गया, बड़ा होगा मतलब युवा हो गया। बड़ा से आपको 12 याद आ जाएगा, युवा होना मतलब बड़ा होना, तो 12 याद आ जाएगा। और युवा कौन है? एक जन है। युवा कौन है? एक जन है, मतलब लोग हैं, तो आपको याद रहेगा कि जनवरी। आगे चलते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। बहुत आसान। देखो थल सेना में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम 15 साल तक अपनी जान पर खेलते हैं। 15 साल की नौकरी होती है ना सेना में, और 15 साल तक अपनी जान से खेलते हैं वहाँ पे भाई, तो 15 साल और जान से आपको जनवरी, 15 से 15 जनवरी आपको याद आएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? देखिए 16 जनवरी को। देखिए स्टार्टअप में शब्द आपको मिलेगा स्टार्ट। स्टार्ट मतलब जब हम करते हैं, चाहे बाइक करें, मोटरसाइकिल करें, ट्रेन करें, स्कूटर करें, कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो पहले वो स्लो चलाएंगे। हम क्या चलाते हैं? स्लो, मतलब 16 आपको याद आएगा। स्लो स्लो चलाते हैं पहले, वो स्लो स्लो चलता है तो 16 याद आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कौन कर रहा होगा भाई? कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक जन कर रहा होगा, एक लोग कर रहा है, तो जन से आपको जनवरी याद आएगा। ओके, चलते हैं आगे। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। देखिए पराक्रम में शब्द मिलेगा आपको। पराक्रम क्या होता है? मतलब एक साहस, युद्ध के मैदान में जो अच्छे से लड़ सके उसको बोलते हैं ना पराक्रम। तो ऐसे सोचेंगे कि पराक्रम करेगा तो वो एक जन होगा, एक लोग होगा, ठीक है। या पराक्रम वही है जो अपनी जान पर खेल के दुश्मन को क्या कर दे? परास्त कर दे, ठीक है। तो जान से जनवरी या जन से जनवरी, भाई पराक्रम जन के अंदर होता है, ठीक है। आप ऐसे सोचेंगे। और 23 कैसे याद रहेगा भाई? पराक्रम का मतलब ही क्या है? वो 23 तहस नहस कर दे। तहस से क्या निकल आएगा? तहस नहस कर दे दुश्मन का, तहस से 23 निकल आएगा। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। देखिए यहाँ पे शब्द मिलेगा आपको बालिका। अब बालिका का रोल क्या है हमारे समाज में? बालिका जब भी जाए, मतलब घर पे रहे या शादी के बाद जाए, ठीक है, या कुछ भी हो, तो उसके पास हमेशा चाबी रहती है घर की। देखा होगा आपने भाई, हमेशा घर की मालिक वही होती है। कुछ भी घर में उठाना हो, धरना हो, कुछ रुपए लाने हो, देने हो, रखने हो, तो वो काम कौन करती हैं? सारी बालिकाएं करती हैं। तो बालिका से आप ऐसे सोचेंगे, बालिका के पास चाबी रहती है। बालिका है कौन? एक जन है, एक लोग तो है, तो जन से जनवरी याद आएगा। बालिका के पास क्या रहती है? 24 घंटे चाबी रहती है। या थोड़ा ऐसे सोचो, जो निगेटिव लोग होते हैं वो यही सोचते हैं हमेशा बालिका जो है 24 घंटे कहाँ रहे भाई? घर में ही बंद रहे। आप ऐसे सोच सकते हो, तो 24 आपको तब भी याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। देखिए पर्यटन में शब्द आपको मिलेगा। पर्यटन का मतलब आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए जब भी आप पर्यटन पे जाते हैं तो आप एक पर्ची कटाते हैं, मतलब एक टिकट लेते हैं। अब वो टिकट आपकी ट्रेन की हो सकती है, बस की हो सकती है, एरोप्लेन की हो सकती है, तो आप पर्ची कटाते हैं, ऐसे सोचेंगे। तो पर्ची मतलब वो जो टिकट आपकी, ठीक है। और पर्यटन पे कौन जाते हैं? जन जाते हैं, तो जन से आपको जनवरी याद आएगा। ओके, चलते हैं आगे।
अगला है भाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब मतदाता दिवस कब मनाते हैं, ये भी 25 जनवरी को। देखिए मतदाता में शब्द क्या मिलेगा, मतदाता। अब मतदाता कौन होता है, एक जन होता है, एक लोग होता है, ठीक है। तो जन से जनवरी याद आएगा। अब 15-25 याद करना है। तो आप बताओ, मतदाता जब वोट डालने जाता है तो उस पर मतदाता पर्ची होती है। तो मतदाता मत डालने जाएगा तो क्या लेके जाएगा, पर्ची, और पर्ची से क्या निकल आएगा, 25, ठीक है। आगे चलते हैं, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। बताने की जरूरत है नहीं, सबको याद होगा। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क में दिवस आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे तो आपको भारत की क्या याद आएगी, नक्शा याद आएगा माइंड में। नक्शे की क्या आएगी, छवि आएगी। छवि आएगी मतलब 26 आपको निकल आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस आपको याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आपको क्या आएगा भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब है कि भारत की सीमा ये है किनारे, तो आपको मतलब उसकी छवि याद आएगी, इसकी भारत के मैप की। तो छवि से आपको 26 याद आएगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आप शुल्क दे रहे हैं, तो शुल्क आप क्या देते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अपनी जान से खेलते हैं भाई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे सैनिक कैसे खेलते हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शुल्क क्या है कि जो भारतीय सैनिक हैं वो अपनी जान से खेलते हैं। तो आपको जनवरी याद आ जाएगा। ऐसे 2 बार आप सोचेंगे, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आगे चलते हैं, अगला है शहीद दिवस कब मनाते हैं, 30 जनवरी को। शहीद दिवस में शब्द मिलेगा आपको शहीद। शहीद का मतलब है कि यहाँ पे आप समझते हैं ना, तो शहीद में आपको मिलेगा, शहीद होता कौन है, तो शहीद होता है भाई, शहीद वही है जो अपनी उसकी जान चली जाए। या शहीद कौन होता है, एक जन शहीद होता है, ठीक है। एक सैनिक है हमारा, सैनिक क्या है, एक जन है, एक लोग है, एक जन है, एक मतलब एक लोग है। तो आप ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा भाई, शहीद है, शहीद वो होता है जो अपनी जान से खेल जाता है, जनवरी। और 30 कैसे याद रहेगा, देखो शहीद जो हो गया वो महीने के 30 दिन आपको नहीं दिखने वाला। आप ऐसे सोचेंगे, 1 से 2 बार आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, अगला है और लास्ट है कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाते हैं, 30 जनवरी को। देखिए कुष्ठ एक रोग होता है जिसमें क्या होता है, हमारी त्वचा इफेक्ट होती है ना। तो आप कुष्ठ निवारण करना है भाई। कुष्ठ रोग निवारण कब होगा, जब 30 दिन, महीने के 30 दिन आपको रोग नहीं दिखे तो 30 याद रहेगा। और कुष्ठ निवारण कर नहीं किया तो जान चली जाएगी। या फिर कुष्ठ जो निवारण कर रहे हैं वो मतलब कुष्ठ रोग होता किसको है, एक लोग को होता है, एक जन को होता है। तो जनवरी याद आ जाएगी आपको। दोस्तों मैंने सारे दिवस जो जनवरी महीने के महत्वपूर्ण थे वो सारे कवर किए हैं। और इसके अलावा आपको कोई और दिवस याद नहीं करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस मैंने कवर कर दिए हैं। और दोस्तों आई होप आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी। और दोस्तों इस तरह आप पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ जीएस आप 4 गुना स्पीड से कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो पुलिस वाले बच्चे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उतना ही ज़्यादा मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।